राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हालांकि यह एक जटिल विषय है क्योंकि राधा और कृष्ण के विवाह को लेकर विभिन्न मान्यताएं और ग्रंथ अलग अलग बातें कहते हैं। राधा ने किससे शादी की थी? परंपरागत रूप से अधिकांश हिंदू धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में ये माना जाता है कि राधा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु गोकुल के एक ग्वाले थे और राधा के माता पिता वृषभानु और कीर्ति देवी ने उनका विवाह अभिमन्यु से तय किया था। राधा अपने ससुराल यावत गांव में रहती थी, जो नंदगांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। अभिमन्यु की मां जटिला थी और उनकी बहन कुटिला थी, जो अक्सर राधा और कृष्ण के मिलन में बाधा डालती थीं। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राधा और अभिमन्यु का विवाह नाम मात्र का या लौकिक माना जाता है। आध्यात्मिक अर्थों में राधा का हृदय और आत्मा सदैव कृष्ण को समर्पित थी। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अभिमन्यु एक नपुंसक व्यक्ति थे या उनका विवाह केवल लोक मर्यादा के लिए हुआ था, ताकि राधा कृष्ण के साथ अपने दिव्य प्रेम लीलाओं को जारी रख सकें, जो समाज की नजरों से परे थीं। कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं। भांडीर वन में विवाह। कुछ वैष्णव परंपराओं, विशेष रूप से निम्बार्क संप्रदाय और ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भांडीर वन नामक वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था। इस विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है, जो देवताओं द्वारा मान्य होता है लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों से परे होता है। इस मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार कृष्ण को बालक रूप में राधा के साथ भांडीर वन में देखा और उनके दिव्य प्रेम को समझते हुए उनका विवाह करवा दिया। यह विवाह गुप्त रूप से हुआ था और इसे अक्सर ब्याहुला उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो मानते हैं कि राधा और कृष्ण ने वास्तव में विवाह किया था, भले ही वो लौकिक रूप से न हो। लक्ष्मी का अवतार। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार राधा स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है और कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। चूंकि लक्ष्मी और नारायण विष्णु हमेशा एक साथ होते हैं, इसलिए राधा और कृष्ण का मिलन भी शाश्वत और अविभाज्य है। इस दृष्टिकोण में विवाह का भौतिक बंधन गौण हो जाता है क्योंकि उनका संबंध आध्यात्मिक और शाश्वत है। अखंड आत्मा। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग इकाई नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा के दो पहलू हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है और राधा जीवात्मा या उनकी अंतरंगा शक्ति, ह्लादिनी शक्ति है। यदि वे एक ही हैं, तो विवाह जैसा कोई बंधन कैसे हो सकता है? उनका प्रेम मिलन से भी परे है, क्योंकि वे हमेशा से ही एक हैं। भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? यह प्रश्न भारतीय धर्म और संस्कृति में सदियों से विचार विमर्श का विषय रहा है। राधा और कृष्ण के बीच इतना गहरा और अनुपम प्रेम होने के बावजूद उनका विवाह न होना कई लोगों के लिए रहस्य का विषय है। इसके कई आध्यात्मिक, दार्शनिक और पौराणिक कारण बताए जाते हैं। 1. प्रेम की शुद्धता और दिव्यता को दर्शाने के लिए प्रेम विवाह से परे है। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक विवाह के बंधन से परे था। उनका संबंध भौतिक या सामाजिक नियमों से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि यह आत्माओं का मिलन था। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो दो व्यक्तियों को एक कानूनी और सामाजिक बंधन में बांधती है। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि उसे किसी भी सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम भौतिकता और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। भक्ति का प्रतीक। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति परम भक्ति का प्रतीक है। वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। उनकी प्रेम कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया कि एक भक्त अपने भगवान के प्रति कितनी गहराई से समर्पित हो सकता है। यह प्रेम शारीरिक संबंधों या वैवाहिक स्थिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहाँ भक्त पूरी तरह से भगवान में विलीन हो जाता है। अखंडता का संदेश। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण वास्तव में एक ही दिव्य सत्ता के दो रूप थे। कृष्ण स्वयं भगवान थे और राधा उनकी ही शक्ति या आनंददायिनी शक्ति थी। यदि वे एक ही हैं, तो वे एक दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? उनका विवाह न होना इस बात का प्रतीक है कि वे कभी अलग थे ही नहीं, वे एक दूसरे में ही निवास करते थे। 2. लीला। दिव्य नाटक का एक हिस्सा। अलौकिक संबंध। कृष्ण की सभी लीलाएं, दिव्य गतिविधियां एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को लिए होती हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध भी उनकी एक लीला थी, जो भक्तों को प्रेम, त्याग और भक्ति का महत्व सिखाने के लिए रची गई थी। यदि उनका विवाह हो जाता तो उनका संबंध एक सामान्य वैवाहिक संबंध की तरह प्रतीत होता और उसकी दिव्यता और अलौकिकता कम हो जाती। विरह का महत्व। राधा और कृष्ण के जीवन में विरह का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का शारीरिक रूप से अलग होना विरह की पीड़ा और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। इस विरह में भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। यह विरह भक्तों को यह सिखाता है कि भगवान से भौतिक दूरी होने पर भी उनका प्रेम और स्मरण सदैव बना रहना चाहिए। 3. सामाजिक और लौकिक मर्यादाएं। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां। भगवान कृष्ण को अपने अवतार के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना था,
जिसमें दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना शामिल है। एक गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें इन व्यापक कार्यों से विचलित कर सकती थीं। राधा के साथ विवाह करने से उन्हें शायद इन दिव्य उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा आती। लोक मर्यादा का पालन। कृष्ण ने अपने जीवन में कई सामाजिक मर्यादाओं का पालन किया। हालांकि वे स्वयं भगवान थे, उन्होंने मानव रूप में कई लौकिक नियमों का पालन किया। राधा से उनका संबंध एक अलौकिक प्रेम था जिसे सामाजिक विवाह के बंधन में बांधना शायद उचित नहीं था। कृष्ण ने द्वारका में रुक्मिणी और अन्य रानियों से विवाह किया ताकि वे एक राजा के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें और वंश को आगे बढ़ा सकें। 4. ब्रह्मा जी का विधान बटा श्राप। कुछ कथाओं में ब्रह्मा जी की योजना। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि राधा और कृष्ण का विवाह न होना ब्रह्मा जी की एक पूर्व निर्धारित योजना थी। ब्रह्मा जी चाहते थे कि कृष्ण पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना करें और इस प्रक्रिया में वे भौतिक बंधनों से मुक्त रहें। राधा का त्याग और उनका अलौकिक प्रेम इस योजना का एक अभिन्न अंग था। श्रीदामा का श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार गोलोक में एक बार श्रीदामा, कृष्ण के एक पार्षद और भक्त ने राधा को श्राप दिया था कि उन्हें 100 वर्षों तक कृष्ण से अलग होकर पृथ्वी पर रहना होगा। ये श्राप ही उनके भौतिक विवाह न होने का कारण बना। इस श्राप के कारण राधा को एक ग्वाले से विवाह करना पड़ा और कृष्ण से उनका वियोग हुआ। यह कथा उनके प्रेम में विरह के महत्व को भी दर्शाती है। 5. रुक्मिणी से विवाह का महत्व। धरती पर धर्म की स्थापना। कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह भी उनके अवतार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का पूर्ण अवतार माना जाता है और उनका विवाह कृष्ण के साथ लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। यह विवाह धर्म, वंश और सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक था। राजकीय कर्तव्य। कृष्ण ने द्वारका के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। एक राजा के लिए विवाह और वंश परंपरा को बनाए रखना आवश्यक होता है। राधा के साथ उनका संबंध एक प्रेम लीला थी, जबकि रुक्मिणी के साथ विवाह एक राजकीय आवश्यकता और धर्म का पालन था। राधा कृष्ण के प्रेम की दिव्यता और प्रतीकात्मकता। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। राधा को प्रायः जीवात्मा का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान परमात्मा कृष्ण के प्रति अपनी असीमित लालसा और प्रेम को दर्शाती है। राधा का कृष्ण के लिए तड़पना, हर पल उनका स्मरण करना और उनके बिना अधूरा महसूस करना एक भक्त की भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है। यह प्रेम उस परमानंद की स्थिति को दर्शाता है जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हलादिनी शक्ति। वैष्णव दर्शन में राधा को कृष्ण की हलादिनी शक्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है उनके आनंद देने वाली शक्ति। वे कृष्ण के आंतरिक आनंद का स्वरूप है। कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के पूर्ण नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनका संबंध एक ऊर्जा और उसके स्रोत जैसा है। सर्वोच्च प्रेम का आदर्श। राधा कृष्ण का प्रेम सर्वोच्च प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह प्रेम किसी भी बंधन, अपेक्षा या सामाजिक मानदंडों से ऊपर है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। राधा ने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया और उनके प्रेम में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। रहस्यमय और गूढ़। राधा और कृष्ण का संबंध इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि इसे केवल तर्क से समझा नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए हृदय से प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा प्रेम है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, राधा ने लौकिक रूप से अभिमन्यु से विवाह किया था। ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका संबंध भौतिक बंधनों से परे था। उनका प्रेम अलौकिक, दिव्य और सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक था, जिसे विवाह जैसे सामाजिक बंधन में बांधने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक ही आत्मा के दो पहलू थे और उनका वियोग भी उनकी लीला का ही एक हिस्सा था, ताकि वे प्रेम और भक्ति के विभिन्न आयामों को दर्शा सकें। राधा कृष्ण का नाम आज भी प्रेम, त्याग और भक्ति का पर्याय है और उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक उपस्थिति या सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा के गहरे संबंध और पूर्ण समर्पण में निहित होता है। ये प्रेम ही है जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांधे रखता है, भले ही वे भौतिक रूप से विवाहित न हो। यही कारण है कि आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण, क्योंकि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, चाहे विवाह का बंधन हो या न हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।